नमस्कार दोस्तों, जीएस रेसिपी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम हुमायूं के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी PYQ क्वेश्चन आए हुए हैं उन सबको एक ही वीडियो में डिस्कस कर लिया जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न नामों में से उसे चिन्हित करिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी का नाम जो है वह नहीं था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। उस्मान जो है इनके भाइयों में से नहीं था। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि हुमायूं जो था, ये जो हुमायूं है या बाबर का, किनका, बाबर का एक ज्येष्ठ पुत्र था। उसके अन्य 3 भाई थे जिनका नाम क्या है, जिनका नाम था, एक का नाम था कामरान, दूसरे का नाम था अस्करी और तीसरे का नाम था हिंदाल। और हुमायूं का जो जन्म है, किसका, हुमायूं का जो जन्म है वह मार्च 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? काबुल में हुआ था। उसकी जो माता का नाम था, उनकी माता का क्या नाम था? उनकी माता का नाम था माहम सुल्ताना बेगम जो है वह हुमायूं की माता का नाम था, जो सिया संप्रदाय की थी। कौन से संप्रदाय की थी? या एक सिया संप्रदाय से रिलेटेड थी। ठीक है। और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य है कि हुमायूं ने बाबर के आदेशानुसार साम्राज्य का जो विभाजन है वह किया। उसने कामरान को काबुल एवं गंधार, अस्करी को संभल तथा हिंदाल को मेवात तथा चचेरे भाई सुलेमान मिर्ज़ा को बदक्सा की जागीर जो है वह दी थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह क्या है? वह है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार जो है वह आक्रमण कब किया था। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। इसने जो चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया था वह 1532 ईस्वी में किया था। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि हुमायूं ने 1532 ईस्वी में चुनार दुर्ग पर प्रथम बार जो है वह आक्रमण किया था तथा 4 माह घेरे के बाद भी वह चुनार के दुर्ग पर अधिकार जो है वह नहीं कर पाया था। और हुमायूं जो है सिंहासन पर बैठने के बाद उसका पहला सैनिक अभियान जो है वह कहाँ पर हुआ था? वह बुंदेलखंड में स्थित एक युद्ध हुआ था जिसका नाम है कालिंजर का युद्ध। कालिंजर का जो युद्ध है वह 1531 ईस्वी में हुआ था। उस समय जो है वह कालिंजर का जो शासक था उसका नाम प्रताप रुद्रदेव था। क्या नाम था? प्रताप रुद्रदेव जो है उस समय कालिंजर के राजा का नाम था। और हुमायूं के समय जो है, किसके समय? हुमायूं के समय ही पहला अफ़गान मुकाबला जो है वह 1532 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था जिसका नाम है दोहरिया का युद्ध। दोहरिया का जो युद्ध हुआ था इसमें हमें देखने को मिलता है, जिसमें हुमायूं ने अफ़गान मतलब देवरा के युद्ध में शासक महमूद लोदी को जो है वह पराजित कर जौनपुर पर अधिकार कर लिया था। कहाँ पर? जौनपुर पर अधिकार कर लिया था। और एक और युद्ध हुआ था जिसका नाम है चौसा का युद्ध। कौन सा? चौसा का जो युद्ध है वह 27 जून 1539 ईस्वी को हुमायूं व शेर खान की सेनाओं के बीच, किसकी सेनाओं के बीच? शेर खान की सेनाओं के बीच जो है वह गंगा नदी के उत्तरी तट पर स्थित चौसा नामक स्थान पर हुआ था, जिसमें हुमायूं जो है, ये जो हुमायूं है वह हार गया था, वह पराजित हुआ तथा शेर खान ने चौसा के विजय के बाद शेरशाह की उपाधि जो है वह धारण कर ली थी। कौन सी? शेरशाह की जो है वह उपाधि धारण कर ली थी। और एक कन्नौज का युद्ध हुआ था। कौन सा? एक और युद्ध हुआ था जिसका नाम है कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध हुआ था जिसे हम बिलग्राम के युद्ध के बारे में भी जानते हैं, जो कि 17 मई 1540 ईस्वी में हुमायूं तथा शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को जो है वह पराजित करने के बाद उत्तर भारत में द्वितीय अफ़गान साम्राज्य की स्थापना करी। फिर उसके बाद 22 जून 1555 ईस्वी को सूर शासक सिकंदर शाह को मुग़ल सेना ने बैरम खां के नेतृत्व में सरहिंद के युद्ध में पराजित किया और फिर से हुमायूं जो है वह भारत के सिंहासन पर बैठा था। और एक और युद्ध है जिसके बारे में पूछा जा सकता है, उस युद्ध का नाम है मच्छीवाड़ा का युद्ध। मच्छीवाड़ा का युद्ध जो कि 15 मई 1555 ईस्वी में सिकंदर सूर मतलब जो पंजाब का शासक था और मुग़ल सेना के मध्य हुआ था। और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए कि चौसा का जो युद्ध हुआ था, चौसा युद्ध में पराजय के पश्चात हुमायूं ने गंगा नदी में कूदकर निजाम नाम के भिस्ती की सहायता से अपनी जान जो है वह बचाई थी। इसके बदले हुमायूं ने उसे दिल्ली का आधे दिन का बादशाह जो है वह बनाया था।
तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था, वह था ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि के अनुसार सही क्रम में युद्ध स्थलों के नाम जो है वह नीचे दिए गए हैं, आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब है वह क्या है, वह है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। मैंने सब कुछ बताया हुआ है ऊपर, जितने भी युद्ध हुए थे। चौसा का जो युद्ध हुआ था चौसा का जो युद्ध हुआ था वो 1539 ईस्वी में हुआ था, मैंने बताया था। उसके बाद जो सरहिंद का जो युद्ध हुआ था वह 1555 में हुआ था, ये भी मैंने बताया था। तो सबसे लास्ट में तो यही होगा। फिर जो देवरा का जो युद्ध है वह 1532 ईस्वी में ही हुआ था, 1532 ईस्वी में ही हुआ था, ठीक है। और बाकी आप सब देख लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह क्या है, वह है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि हुमायूं तथा शेर खां के मध्य चौसा का जो युद्ध हुआ था वह कब हुआ था? तो इसका सही जवाब क्या है? चौसा का जो युद्ध हुआ था वह 1539 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि 17 मई 1540 को कन्नौज के पास किन 2 शासकों के बीच जो है वह युद्ध हुआ था? तो किन 2 शासकों के बीच युद्ध हुआ था? वह जो युद्ध हुआ था वह शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुगल शासक जो है वह कौन था? तो पहला मुगल शासक जो है वह हुमायूं था, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। गुजरात विजय का जो श्रेय है सर्वप्रथम मुगल शासक हुमायूं को दिया जा सकता है। उसने 1535-36 ईस्वी में गुजरात के शासक थे जिनका क्या नाम था? जिनका नाम था बहादुर शाह। जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था बहादुर शाह पर आक्रमण किया और उसे भागने पर विवश कर दिया। इसी प्रकार हुमायूं जो है प्रथम मुगल सम्राट था जिसने बंगाल के विरुद्ध, किसके विरुद्ध? बंगाल के विरुद्ध सैन्य अभियान का जो है वह नेतृत्व किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह क्या है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रथम मुगल सम्राट था जिसने बंगाल के विरुद्ध सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? तो वह आदमी कौन था? तो वह आदमी हुमायूं था, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है, आपको बताना है। तो कथन है कि हुमायूं ने ताज ए इज्जत ईजाद की थी, क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि ताज ए इज्जत एक केस सज्जा थी जो कि एक टोपी एवं एक बांधने वाले कपड़े से बनी थी, क्या ये बात सही है? हाँ, ये भी बात सही है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि हुमायूं ने एक पगड़ी बनाई थी जिसका जो नाम था वह क्या था? जिसका नाम था ताज ए इज्जत, इसका नाम रखा था। और हुमायूं को पगड़ी पहने चित्र को चित्रकार एक दोस्त था उसका जिसका नाम था मोहम्मद, जिसका क्या नाम था? जिसका नाम था मोहम्मद, इसके द्वारा बनाया गया था। और ताज ए इज्जत एक केस सज्जा थी, मतलब बालों पर एक सज्जा थी जो एक टोपी एवं एक बांधने वाले कपड़े से बनी थी। और एक और रचना है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है कानून ए हुमायूनी, कानून ए हुमायूनी। इसकी जो रचना है वो ख्वाद मीर ने, किसने करी थी? ख्वाद मीर ने 1553 ईस्वी में प्रारंभ किया था। और जो 1553 ईस्वी में प्रारंभ जो है वह किया था। यह जो ग्रंथ है वह हुमायूं के काल का एक समसामयिक ग्रंथ जो है वह माना जाता है। और कानून ए हुमायूनी जो था, ये वाली जो रचना थी कानून ए हुमायूनी से हमें पता चलता है कि हुमायूं जो है वह ज्योतिष में विश्वास करता था। किसमें? ज्योतिष जो है वह उसमें विश्वास करता था। इसलिए वह सप्ताह में 7 दिन 7 रंग के जो है वह कपड़े बदलता था। 7 दिन जो है वह 7 रंग के जो है कपड़े बदलता था क्योंकि वह ज्योतिष में विश्वास करता था। वह मुख्यतः इतवार को, मतलब रविवार को वह पीला वस्त्र पहनता था। कौन सा? पीला वस्त्र पहनता था। और शनिवार को वह काला वस्त्र पहनता था। और सोमवार को वह सफ़ेद रंग का जो है वह कपड़ा पहनता था। और हुमायूं नामा एक ग्रंथ है जिसकी जो रचना है वह हुमायूं की बहन थी जिनका नाम था गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने अकबर के आग्रह पर जो है वह किया था। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था, वह था ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले और आज के अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समकालीन स्रोतों में से कौन सा एक खगोल शास्त्र व ज्योतिष शास्त्र के प्रति हुमायूं के अनुराग का चित्रण करता है। तो वह कौन है, वह है कानून हुमायूनी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे रखा है, वहाँ पर जाकर ग्रुप को ज्वाइन करिए और इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट जो पीडीएफ है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी सजेशन की अगर आपको देना हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के आप बता सकते हैं। कोई नई सीरीज, कोई नया सब्जेक्ट जिसको पढ़ने में दिक्कत हो रही हो, परेशानी हो रही हो, तब भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के जो है वह बता सकते हैं कि मैं उसको अगले दिन से स्टार्ट करने का ट्राई करूँगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।